Moment. Welcome to another exciting episode of What's the 411? Hi guys. Inan. Moment. Welcome to the 50th episode of What's the 411? आज हमारे शो की बहुत खास एपिसोड है क्योंकि What's the 411 आज पूरे 50 एपिसोड का हो गया है और इसी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने नए सेट के साथ। उम्मीद करते हैं आपको हमारा नया सेट बहुत यहाँ पे खूबसूरत पता है म्यूजिक लगेगा। होना चाहिए था टरन टरन टरन। फिर लोग हम कैमरे से लेके जाते अपना सेट दिखाते हुए यहीं पे खत्म हो जाता बट हम दिखाते तो सही कुछ होना चाहिए था। आई होप आपको हमारे पिंक फोन्स, हमारा वाइट बैकड्रॉप, हमारा येलो सोफा और ईमान का ग्रीन ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा होगा। अच्छे लग रहे हैं कलर्स, मुझे लगा बड़े अच्छे शूट हुआ करेंगे, वाइब्रेंट, क्या फुल ऑफ बात है। लाइफ। और आज की एपिसोड भाई एक तो हमारी 50 एपिसोड है, ऊपर से पूरी इंडस्ट्री ने मिलकर फैसला किया कि भाई हमने इनको इतना कंटेंट देना शुक्र। है, इनको इतना मसाला देना है कि इनका एक पैक्ड शो हो। मैंने लास्टिंग मोमेंट को कह रही हूँ हमारी 50th एपिसोड आ रही है, बात क्या करेंगे, कुछ तो हुआ ही नहीं इंडस्ट्री में। लोगों ने फिर कहा एकदम ही- वेट, लोगों ने कहा होल्ड प्लीज, एक के बाद एक के बाद एक, कभी इधर से कुछ कभी इधर से कुछ है। इन सब की बात हम आगे जाके करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जल्दी से कर लेते हैं फीडबैक कॉर्नर। भाई लास्ट वीक की एपिसोड को तो आप सबने बहुत प्यार दिया। ये क्या है? और लोगों ने बताया ये कुर्ता रेड ही था। कुर्ता मैं अभी भी कह रहा हूँ कुर्ता पिंक था। मुझे लग रहा है मुझे डिजाइनर से कांटेक्ट करके मोमेंट अंधा हो गया, ये कलर है उस पिंक। कुर्ते की तस्वीर ये कौन सा obtain कलर है? करनी पड़ेगी। ये कलर कौन सा है? ये है पिंक और वो कुर्ता वो था इसका red। एक डार्क फूशिया कहते हैं उस कलर को, वो वाला कुर्ता था डार्क पिंक। खैर अभी भी मामला ओपन फॉर डिबेट है। मैं नेक्स्ट वीक उस कुर्ते की तस्वीर लेकर आऊंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। रेड है। इसके बाद लोगों ने कमेंट किया कि भाई वो 2 पाँव वाला लहंगा जो था, हमें बड़ा क्यूट लगा मोम का कमेंट। भाई वो 2 पाँव वाला लहंगा है, उसको शरारा कहते हैं अपेरेंटली। गरारा शरारा 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 गरारा शरारा गरारा शरारा शरारा गरारा। मैं हूँ एक शरारा। पता है मोमे ने वैसे शरारा पहना था ही। इतनी एक जाहिल औरत है। गरारा होता है। शरारा होता है। लोगों ने कमेंट किया था। गरारा का था। क्या होता है? शरारा था लोगों ने। गरारा होता है। अच्छा खैर, मैंने गाना भी गाया था। तो तूने शरारा शरारा गया था, तेरा डिफरेंट चीज थी। मोमे ने भी शरारा पहना था। इन केस यू गाइस वांट टू सी दैट, आप कमेंट करें मोमे का शरारा। नेक्स्ट एपिसोड में अगर अच्छे कमेंट्स आए तो हम फिर शरारा दिखाएंगे मोमेंट का। और काफी लोगों ने ये भी कमेंट किया कि भाई हम लोग सुहेब को देखना चाहते हैं, हम लोग उस्मान को देखना चाहते हैं। वेल अनफॉर्चुनेटली सुहेब कैमरा के आगे नहीं आ सकते क्योंकि सुहेब के घर वाले बिल्कुल खिलाफ है सुहेब के इस प्रोफेशन में जाने के। वो नहीं जानते कि उनका बेटा रात को कौन सी रंगोलियां मना रहा है कैमरे के पीछे। सुहेब ऑन ए वेरी जनरल, सुहेब बहुत छुप के माशरे में कितना दबाव होता है बेटों की तरफ कि बेटे ऐसे भीड़ में जाएं, बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता ना। हाँ, तो सुहेब अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, बट सुहेब कह रहे हैं अनकरीब आगे जाके शायद मैं जब दिल करेगा मेरा तो मैं कैमरे के आगे भी जल्दी दिखा चुका हाँ। मास्क पहन के शायद, ताकि मेरे अम्मी अबू मुझे पहचान सके। क्रिश 3 की तरह एक मास्क आएगा। अब इसे पहना भी है ना वैसे ही मास्क। तो और उस्मान को भी लोग देखना चाह रहे हैं। उस्मान ने कहा मैं भी अपने बड़े भाई सुहेब को कदमों पे चल रहा हूँ, जब मेरा भाई सुहेब आएगा मैं भी तो उस्मान का मैं इकट्ठे ही आऊंगा जब हम आ सकेंगे। तो और ये हमारी कुछ फीडबैक थी लास्ट एपिसोड की। आई थिंक इसी के साथ हम शो की तरफ बढ़ते हैं अभी कैसे बढ़ सकते हैं हम शो की तरफ? हमारी स्पेशल एपिसोड हो और और हमारा स्पेशल गेस्ट ना हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सो गेस्ट को बुलाते हैं। 3, 2, 1 वेलकम टू आवर 50th एपिसोड केक्षा। भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे शो की एक माइलस्टोन एपिसोड हो, हमारी 50th एपिसोड हो और केक्षा हमारे साथ ना हो? भाई केक्षा तो गैलेक्सी के साथ तब से है जब गैलेक्सी खुद भी नहीं था। ये एक बहुत पुराना बंधन है ना केक्षा? ये बंधन तो हाँ मोमेंट प्यार का बंधन है। नहीं और केक्षा गैलेक्सी के साथ बहुत शुरू से है ना? और गैलेक्सी के साथ साथ व्हाट्स द 411 में भी केक्षा बहुत शुरू से है ना केक्षा? जी, मोमेंट। आज हमारे शो की 50 एपिसोड्स पूरी हो चुकी हैं, तो तुम लोग अपने कोई मजे का मोमेंट शेयर करो कोई। मजे का तुम भी केक्षा जब मैं ऊपर चढ़ के बैठती थी सोफे के, चील की तरह। केक्षा सब पे मैं नजर हवा रखनी थी। हूँ फिजा हूँ जमी की नहीं, मैं हवा में बैठती हूँ। केक्षा सब पे
नजर रखती होती थी। मुझे ऊपर से बड़ा क्लियर नजर आता था सब क्या बातें कर रहे हैं। असल में तब पता है माइक भी 4 थे हमारे पास, याद है? हाँ, तो मुझे पता है माइक भी नहीं मिलता था और मैं कभी यहाँ बोलता था, कभी वहाँ बोलता था, कभी ऐसे कैक्शा की तरफ जाता था इतना वहाँ पे। बेचारा रहता नहीं, मैं यहाँ बोलता था, इसकी इतनी ऊंची आवाज है, सबके माइक में वैसे आती खा थी, जाता था हमसे ज्यादा इसकी अपनी आवाज आती थी, इस तरह की आवाज खैर थी। हम बात करें मजे के मोमेंट्स की, तो और के मजे के मोमेंट बताओ। मजे का मूड मेरा मुझे याद है, कौन सा? जो हमने सोचा था बड़ा एम्बिशियस होके कि हम लोग इंटरव्यूज करेंगे, मैं और अब्दुल्ला। हर आदमी के अंदर एक ग्रे पार्ट होता है, वो ज़्यादा ग्रे हो जाए तो वो विलेनिश हो जाता हर है। अमीर आदमी में हर आदमी जिसके पास अच्छा है आई वुड रादर कॉल हर आदमी। तो आई गेस इसके एक लड़की समझ आ गई, पसंद करने लगा उसको, और बस आगे आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। ऐसी डैशिंग पर्सनालिटी हो तो आई थिंक हर बंदी चीट ओह, करेगी। I think when people criticize you, there's always room to grow as a better actor to improve. To improve ourselves actually, ताकि दोबारा कोई ना बोले। Thank you so much. You're welcome. अच्छा फ्लॉप। बेसिकली ना हमने सोचा कि भाई आ रहा है फैशन वीक, आ रहा है लाहौर में इवेंट हो रहा है। और मोम ने कहा था मैं नहीं करूंगा इंटरव्यू, ठीक है ना, तुम लोग जाके छुटकू जाके करो, मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा था जब तब मुंशी शो चल रहा था, मैंने कहा था मैं मुंशी शो मैंने कहा जब वाला। मैं वो इंटरव्यू वहाँ पे मैं करूँ तो मैं यहाँ पे कोई और बंदे, हाँ, किसी कोई और को difference नए क्या होगा? टैलेंट को मौका मिलना चाहिए, उभरते सितारों को। नए तो talent। तो वो ये थे उभरते उभरते सितारे। सितारे जिनको माइक मैंने खास हमने मंगाए, लगा के दोनों गए मेहनत पीछे करें। कि हम आज खूब सारे इंटरव्यूज करेंगे। पता है बहुत मुझे लगता है मजा अब आएगा। मैं कर सकती हूँ। हाँ अब मैं कर सकती हूँ ये। कॉन्फिडेंट कर दिया तुमने अब हाँ, पहले बोलती नहीं नहीं पता होती बहुत थी। रश था वहाँ पे उस वक्त, बहुत जरा तब एक अजीब बहुत, सा हाँ। है ना क्या एक्शन। और मुझे था मैं अब्दुल्ला पे सपोर्ट होगा, मेरा अब्दुल्ला भी चुप, जबकि अब्दुल्ला बहुत बोलता होता है, हाँ। तो बहुत ही वो अजीब ऑकवर्ड था अच्छा बस। अच्छा पता है व्हाट्स द फोर वन उनका बड़ा इवॉल्व हुआ कॉन्सेप्ट, यू नो, ओवर हाँ। ओवर द एपिसोड्स। इनिशियली इसका शो का मतलब कॉन्सेप्ट ये था कि 4-5 दोस्त बैठ के थोड़ी गॉसिप कर रहे हैं, थोड़ा हंसी मजाक की सोचते बातें भी हो नहीं रही है, हैं तब बोलते रहते और थे बिल्कुल बस। अनसेंसर्ड। पहले हम बहुत बिछड़े होते थे। पहली बहुत कमीने एपिसोड होते थे, देखो तो उफ। इन लोगों ने जो बातें की हैं, हाँ देखना आप लक स्टाइल वाले। ना देखे मैं सूरज को रिलेट कर दूं, अब मैं खुद देख के भी मजा क्यों? आता है। लोगों- Shit, हमने लोग क्या तो क्या याद बोला है। करते हैं। मैं इतना नहीं बोलती थी। क्योंकि बड़ा वो था कैटी सा कॉन्सेप्ट था कि सब बैठ के जरा बिल्कुल ना घर में बैठ के जैसे मतलब करते सोचे नॉर्मल बातें बगैर हैं, वो बकवास कर रहे करते हैं। रहते तो हमने हाँ। कुछ एपिसोड उस तरह की, उसके बाद फिर एक ब्रेक आई और लंबी ब्रेक, साल की ब्रेक थी वो पूरी। अच्छा जी हाँ, काफी उसके बाद ईमान और मैंने आए विद आवर रीलॉन्च एपिसोड। Come बड़ी back. एम्बिशियस एपिसोड थी जो हमने कोविड के बीच में शुरू की थी, और मजे की बात है तब सुहेब नहीं होता था हमारे साथ, मतलब कोरोना था तो सब ऑब्वियसली हाँ, काम तब इस तरह चल रहा था। तो proper हमने अपने precautions। हाउस हेल्प को ट्रेन किया कि तुम कैमरा चलाओगी, तो उसने कैमरा चला तो लिया, बट उसका एक्सपोजर इतना ज्यादा उड़ गया, था। इतना उड़ गया कि वो बस कुछ शूट ही नहीं हुआ। फिर हमें दोबारा उसको शूट करना पड़ा बैठ के, हाँ। ताकि हम उसको जरा सही तरह आपके लिए पेश कर सकें। नहीं, फिर उसको भी दोबारा शूट नहीं किया था, उसको हमने उसी को बेहतर किया था। एक और एपिसोड थी नहीं, जो हमने नहीं। दोबारा शूट की थी, वो वाली कि हमने ब्लैक अच्छा, और वो व्हाइट ये। बदले थे। बहुत हर सॉरी, episode- हाँ रीशूट तो दूसरी की थी हमने, हाँ हर एपिसोड के पीछे कोई ना कोई कहानी होती हाँ वो थी। एक एपिसोड थी याद है जो हमने की थी जिसपे मोमना भी थी, जिसमें एक हाँ, वो तो वीडियो वो शूट की इन्होंने, उफ। इन लोगों की जो गॉसिप थी ना वो बहुत ज्यादा छत से थी। पार थी। मैंने कहा अल्लाह मियां डाटा करप्ट हो जाए, अल्लाह मियां ये ड्राइव गुम जाए, अल्लाह अल्लाह मियां ये ने शो इसकी ना बात आए। सुन ली। असल में ऐसे हो गया, वो करप्ट हो गया वो, ठीक है। और वो मैं तब से कहते ही हाँ नहीं करनी एपिसोड ये वाली अपलोड। फिर वो डाटा करप्ट हो गया, फिर दोबारा शूट किया हमने, और फिर भी बिचिंग काफी ज्यादा की तुम लोगों फिर ने, भी कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर भी ताल्लुकात खराब किए तुम लोगों ने। हाँ, हो गया। हमारे ताल्लुक खराब होते सही भी हो जाते हैं। हाँ, बस, क्योंकि हाँ। इतने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आते हैं। बिछड़ जाते। ये हमारा फेवरेट गाना है व्हाट्स अप फॉरन का। ये हमारा थीम सॉन्ग है। हाँ। अच्छा हमने शो किया, और की मजे की मोमेंट शेयर करो कि मजे की। और म्यूजिक वो चाल वाली। हाँ शुरू में। उफ अल्लाह। हम लोग हमेशा हमने जुबैर के सोचा लंबे था बाल। हमने सोचा था अच्छा मैं उस जमाने में जुबैर शूट करता था, याद है शुरू में? हाँ। तब सुहेब छुटकू होता था, जुबैर का असिस्टेंट होता था सुहेब। अब देखो सुहेब ने कैसा प्रोग्रेस कर दिया। प्रोग्रेस जर्नी इसलिए कैमरे के आगे नहीं आता वो गरूर में कि नजर आ जाए मुझे। तो वो क्या किया था तब? कौन सा बुचाल वाला? मुझे- बुचाल? हम लोग हमने सोचा था कि हम लोग हमेशा एपिसोड एंड करेंगे थोड़ा कुछ फन मोमेंट के हाँ। साथ, फेड आउट होगी वीडियो, तो हमने सुबह आगे हम दिखाई देंगे वीडियो, डाल सुबह के देंगे। आते हैं वो हम थोड़ा डांस करते डाल हैं। देंगे। आई थिंक बहुत हमने अपने पुराने मोमेंट्स को डिस्कस कर लिया, अब वक्त है कुछ नए मोमेंट्स को बनाने का। इस नए सोफे पे नई यादें।
जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे 50 एपिसोड्स के बाद। 100th एपिसोड पे फिर हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमारी जब 50वीं एपिसोड शूट हो रही थी तो कौन कौन सी कुर्सियां ऐसे थरथराई थी, तो दरवाजे लोगों के मुंह पे पड़े थे, कौन से स्प्रे हवा में उड़े थे। तो ये सब बात हम लोग तब करेंगे क्या क्या तांडव हुए थे बिहाइंड द सीन्स। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं आज की एपिसोड की। हम 3 लोग इकट्ठे हों और एक गेम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आज हम लोग करेंगे हाउ वेल डू यू नो ईच अदर। बेसिकली होगा कुछ यूं के कुछ सवालात हैं, पहले ईमान से पूछेंगे, फिर केक्शा से, फिर मुझसे, और देखेंगे कि जवाब टैली होते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ईमान का फेवरेट कलर कौन सा है, केक्शा बताएंगी, फिर मैं बताऊंगा, और फिर देखेंगे ईमान का वो है कि नहीं। ठीक है? ठीक है। और हमारे हाथ में आज पेपर इसलिए नहीं है क्योंकि सारा बजट इस सेट पे खर्च हो गया, सारे पैसे। पेपर कितने या आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग वी आर गोइंग ग्रीन, हम लोग दरख्तों को बचा रहे हैं, कोई लिटरली विद ऑल ग्रीन वैसे। तो शुरू करें फिर। आई थिंक शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं विद कि अगर ईमान को ऑप्शन मिलता है कोई ऑल्टरनेट करियर चुनने का, तो ईमान क्या चुनती? क्या बताओ? ईमान फैशन डिजाइनर बनती। नहीं, दोनों तक मैं बताऊंगी। सिंगर/एक्ट्रेस। डांसर। डांसर क्या करियर हुआ? होते हैं लोग, डांस भी करते हैं। करियर क्या मतलब? लोग Dancer? अप्रिशिएट नहीं करते इसको, बट आई लव डांसिंग। पाकिस्तान में तो कोई करियर नहीं है मान डांसर वाला। हाँ, क्यों क्यों नहीं? बना लेती, कहाँ पे बात ऐसा? खोल लेती। होता होगा कहीं पे। कोरियोग्राफर्स वगैरह होते ही हैं, इस तरह कुछ डांसर का कुछ होता होगा। चलो चलो। कुछ But I was close. हाँ, एक्टिंग भी मुझे शौक है, बट मुझे लगता है मैं कर नहीं सकती हूँ। बट हाँ, फैशन डिजाइन का मुझे शौक था, तो सब कुछ ही है इस सर्कल में। बट अब केक्शा की बारी। हाँ, केक्शा स्टाइलिस्ट। बताओ। वो जो बकरियों को से बंदा नहीं मारता ऐसे। मैं मजाक कर रहा हूँ। होंगे जरूर मार। केक्शा होगी एक बहुत हाई एंड फैशन डिजाइनर। हाई एंड फैशन डिजाइनर नहीं, स्टाइलिस्ट तक ठीक है। डिजाइनर नहीं, देखा नहीं। मैं सही थी। दोनों लड़कियों के करियर चॉइस थोड़े जरा बोरिंग है। अनरिलायबल से हैं थोड़े। हाँ ना, अच्छा मेरा क्या होना चाहिए? मोमेंट का। कुछ भी नहीं, यही सही है। हाँ, मोमेंट गैलेक्सी राम में उनको देख नहीं सकती कहीं और। होस्ट तो तुम हो। होस्ट हो ही। दोस्त नहीं हूँ मैं। हाँ, यही होता है, मोमेंट को सॉर्ट नहीं कर सकते। बू। मोमेंट यही खुशी से इसका करता मतलब है कि मैं बिल्कुल सही जगह फिट हूँ। हाँ, हाँ सही आगे जगह। बढ़े फिर। आगे बढ़ते हैं इसका कि मतलब ये भी है कि लड़कियों को बांध के रखा होता है, लड़की अपनी मर्जी से चीजें कर लेते हैं, लड़कियां बेचारी अपने ख्वाबों से बैठी रहती हैं, मुझे ये लगता है। फिलोसफिकल बात। अच्छा, आगे बहुत सीरियस टॉपिक हो गया, डीप कन्वर्सेशंस। अच्छा, बस मैंने पहले लम से डिग्री ली, उसके बाद मैं अपने ओह, इस इंडस्ट्री कहाँ में लड़कों को में कदम रखा मैंने। लड़कों को अच्छा, इजाजत तुमने मिल कौन सा जाती है बिजनेस easily। करना था? तो देखिए पहले डिग्री तो ले लिया मैंने केक्शा। हाँ, खैर एनीहाउ आगे बढ़ते हैं। आई थिंक लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। और अगला सवाल ये है कि फेवरेट आपका एक्टर कौन है? ठीक है, पहले पूछते हैं केक्शा का फेवरेट एक्टर कौन है? फवाद खान। एक्टर्स दोनों। दोनों। अच्छा, हाँ। फवाद खान और माया अली। नहीं केक्शा का फेवरेट एक्टर है फिरोज खान, नहीं और एक्ट्रेस है नूर बुखारी। नहीं, गलत। केक्शा का फेवरेट एक्टर है मैंने actor तो सही बताया। नन्ना साहब, नहीं मस्ताना साहब, नहीं। फवाद खान भी है, फवाद खान तो हाँ, मेरे फवाद ख्याल खान। और शरियार मुनव्वर भी है, हाँ जिनके खिलाफ केक्शा कभी खुले बात भी करती है मैंने कौन से खुले वार किए हैं? ट्विटर पे। ओ भूल जाओ उस बात अच्छा को। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है केक्शा की? एक्ट्रेस मुझे खुद नहीं समझ सकती। मैं बताता हूँ, मैं सोचता हूँ, मुझे सब पता है, सब जानता हूँ, मैं सोचता हूँ मुझे सोचने की जरूरत नहीं केक्शा है। सबसे पता है, आतिका की सारी चीजें मुझे याद रहती हैं। आतिका बड़ी I think Keksha is really fond of. Who are you fond of, Keksha? Sajjad Ali? Maya Ali? माया मैं कह चुकी हूँ, उसने क्या नहीं। नहीं, कौन है फिर अब Keksha? बस खुद ही बताइए केक्शा। नहीं मैं ओह हाँ यमुना। हाँ Keksha मेरी बच्ची बड़े स्ट्रेटेजिक जवाब देती है वैसे, हाँ इसमें स्ट्रेटेजी क्या था? तो तुम सोचना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अच्छा मेरी फेवरेट एक्टर बताई तुमने? मेरा भी नहीं हुआ अभी। अच्छा सॉरी मान का पहले मोमेंट का करेंगे, चलो फिर मेरा मोमेंट का बड़ा इजी है। एक्टर कौन सा है? शान शाहिद। I like Shan. एक्ट्रेस है सबा कमर। माहिरा खान। I like Sabha Kamal.
I like Myra also. I like everyone. मोमेंट लाइक सेवन मोमेंट ने सियासी बिल्कुल जवाब। ही- मोमेंट हाँ, सबका सांझा है, diplomatic, सांझा हाँ। होता है ना। तुम लोग जो भी कहते मैं कहता हाँ यही है। हाँ सांझे सांझे यही तो है मेरे बेस्ट फ्रेंड, यही तो मेरे फेवरेट। ये तो- एनीहाउ ईमान की बारी। ईमान का फेवरेट एक्टर है जी मैं सोचता हूँ कोई मजे का नाम। बिलाल अशरफ। नहीं। नहीं फिरोज खान, नहीं फवाद खान, नहीं फीदी, नुमान जान। मूसा, नहीं कैरेक्टर्स कहाँ से आ गए हाँ, दिलावर, हाँ दिलावर मेरा फेवरेट है दिलावर कहाँ से आ गया? शिजात शेख है। आज सच में पसंद है और एक्ट्रेस ईमान को तो कौन पसंद है? एक्ट्रेस ईमान को पसंद है फिल्म स्टार लैला। एक्ट्रेस मुझे पता है अब वो इतना काम नहीं करती कौन? मुझे सोच दो। अब जाओ। मैंने गेम पूरी खेली है सोच दो मुझे। मैं कहाँ मिली भी मिली? नहीं हूँ एनी जाफरी। पर मिल्की मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था पर मुझे वैसे पसंद है कौन है ये जो काम भी नहीं करती और है भी बदतमीज? हाँ, अरे उसको बताने दो। अच्छा सायरा। हाँ मुझे बहुत पसंद है एक्सपीरियंस कब तेरा चल रहा? वो मूवी प्रमोशंस के बीच में हाँ सायरा। नथिंग दैट्स वेयर बट लाइक मुझे जैसे बहुत पसंद हो तो आपके माइंड में कुछ और सायरा होता है। थोड़ी ना जरा अपने अपने में रहती थोड़ी वो शी हाँ, सॉर्ट ऑफ यू हाँ, नो इंट्रोवर्ट। नो इंट्रोवर्ट नहीं जैसे ये कि क्या था? बस मैं ही मैं हूँ टाइप नहीं होता जो हाँ आई गेस मतलब कि शायद मेरी दुनिया में मैं ही हूँ बस हाँ हाँ उस तरह। अच्छा चलो आगे। खैर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अगला सवाल लोग ये करते हैं कि मोमिन एज अ बॉस कैसा है? उसके बॉस तो क्या एक्स्ट्रा ईमान के जज्बात जरा नहीं क्या है क्या? नहीं अच्छा नहीं है केयरिंग है एज अ बॉस बट एज अ बॉस जिस तरह होना चाहिए वैसा नहीं है उस्मान से पूछते हैं। क्या तुम बताओ? उस्मान की तुम बताओ एक्स्ट्रा। बैक से पूछो जो मेरी मोमिन मेरी का प्यार। मेरी मोमिन- आदत है कि मैं ऐसे तो वेरी गुड। अब मेरा हाथ थोड़ा भारी है। उस्मान मोमेंट जब ऑफिस आता है तो पता लग जाता है, बंदा देख भी नहीं रहा, पता चलता है सीढ़ियों से मोमेंट ही आ रहे हैं। क्यों? और क्योंकि वो तुम्हारा सब- प्यार है। वो सब कुछ सर पे उठा लेता है, ये नहीं किया वो नहीं जो किया। मर्जी काम करके दिखा दो चीजें तबाह कर दो मैं कभी भी खुश नहीं होता मतलब तबाह इज अ गुड सेंस कि मैं बहुत अच्छा काम भी कर दूं वो मैं कभी सेटिस्फाई नहीं होता वो हैं? पता नहीं कौन सा हैं परफेक्शनिस्ट सुहेल? है हैं उस्मान? हाँ सबने हाँ कहा है उसने सुहेल मुझे का बोल नहीं। मुंह से बोल लो हाँ। सुनेगा नहीं। दूसरे में थम्स अप दिया है। वो आवाज नहीं पहचानता अपनी से बहुत भी नहीं था अच्छा मैं मोमेंट एक बहुत सोचता है, ओवर थिंक कर देता है बहुत चीज़ों को। ज्यादा चलो नेक्स्ट टाइम भी तुम मुंह से बोलो अगर देखा हो अच्छा गया। मिस करो मोहन बहुत अच्छा बॉस है। थैंक यू सो मच आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। मम्मी कह रही, क्यों मैंने सवाल डाला ये अब बीच आगे डालते हैं ईमान कैसी है ऑन कैमरा ऑफ कैमरा? ईमान में क्या फर्क है एक चीज का? ईमान में ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा ये कैसे हो एक गया? फर्क। कोई फर्क नहीं है, बकवास। मैं ऐसी ही हूँ यहाँ पे टीम बन गई जरा मेरे क्या खिलाफ। बनी नहीं बता क्या बोलो मुझे को पता मैं तो ऐसी हूँ मैं ऐसी ही हूँ। मैं तो ऐसी हूँ हाँ। हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे नहीं मोमेंट बहुत अच्छा मुझे बॉस मुझे इतना है। ईगल बॉस बनाती है। नहीं, मैं इतना प्यार करता हूँ। मैं बहुत सैड हूँ जिंदगी से कि मैंने कभी ना किसी को तंग किया ना मैंने कभी तो किसी मैं को छेड़ रहे हैं। हमेशा अकोमोडेट किया कि कल चलो काम हाँ, कम वो है तो ना मोमेंट छुट्टियां बहुत आओ देता जल्दी है। चल हाँ, जाओ ये वो कर छुट्टियां लो बहुत देता है। ये कर लो। मैंने कभी तंग नहीं किया किसी को इतना। वैसे पता नहीं, मैं बड़ा वो सैड बहुत फील कर रहा हूँ छुट्टियां देता है और फिर रात को आके मुझे कहता है कि कि ऑफिस में क्या कर तू और मुझे टेंशन देता है हाय। अच्छा बॉस है मैं बहुत अच्छा बॉस हूँ ना सुहेल। Love you, mommy. Love you too. आवाज आएगी बीच में ये? हाय लेकिन ऐसी ही बस चलती है हमारी जिंदगी ऑफिस में भी कि हाँ। मैं हंटर मार के लव यू लेता हूँ। अच्छा आई थिंक ये बहुत ज्यादा खिंच रही है तो बस हम आई थिंक एक और सवाल कर लेते हैं ठीक है? हाँ। मुझे की है मजा आ रहा है? मुझे तो आ रहा था अच्छा चलो हाँ, पता नहीं लोगों अच्छा, को आ रहा है चलो कि चलो नहीं। एक पे कर लेते हैं डेट मैरी किल ब्लॉक एंड उसके बाद लेट्स जस्ट रैप दिस गेम अप ठीक है, क्योंकि आगे शो में बहुत कुछ अच्छा ठीक है हाँ ठीक है? बिल्कुल किसको लंबा हो करना है? जाएगा पहले कैक्शा करते हैं। पहले केशना को देते हैं कैक्शा में मैं 4 नाम दे रहा हूँ ठीक है? फवाद खान, शरियार मुनव्वर, इमरान अशरफ एंड बिलाल खान। You have to date one, you have to marry one, you have to kill one, you have to block one. And for this we can assume कि इमरान की शादी hypothetically नहीं हुई और शादी फवाद ठीक की है? भी नहीं हुई फवाद की नहीं हुई सॉरी। डेट मैरी किलर ब्लॉक। हाँ अरे अजीब सा सवाल है। शादी में पता किससे पूछा ना करेगी केशा? केशा सोचना नहीं कैक्शा अपने फव्वू से अच्छा डेट फवाद खान, मैरी कौन फिर? इमरान अशरफ अच्छा और बाकी दोनों मुझको कहीं भी फिक्स कर। किल और ब्लॉक को दोनों एक ही चीज होती है। नहीं एक को किल करना है
इसे बंदूक से। कौन था? बिलाल खान एंड श्याम बिलाल खान कौन? सॉरी बिलाल अब्बास बिलाल अब्बास को ब्लॉक कर दो, और श्याम मार के नहीं सकते उसको, क्यों? वैसे दिल नहीं करेगा मारने का। श्रेया को मार देना है। हाँ अब मैं मोमेंट का पूछती हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे नाम है, क्या? तो बहुत मुश्किल होंगे। सबा कमर, मैं ऐसे सबा कमर। मैं ऐसे जवाब दूंगा ऐसे। अच्छा अभी देखते हैं। अच्छा, सबा अच्छा। कमर, माया अली, सज्जल अली, यमुना जैदी कर। ओह, अब इनमें शादी किस मारा खान शादी हुई है बस, ठीक है। मैं सोच रहा किसकी है। और देखते हैं फटाफट सज्जल की भी हुई है, जवाब। सज्जल की भी हुई है, सज्जल की भी हुई है। तो भाई हम ऐसा करते हैं कि हम पहले करते हैं मायरा मैरी। सबा, यमुना सज्जल। आई थिंक मैरी हम लोग कर लेते हैं यमुना को, ठीक है। ठीक है। हम लोग जी किल कर लेते हैं, बस बड़े इसने गंदे कटीले नाम चुने सौरभ ने। देखा, तुमने तो ऐसे ऐसे जवाब देना था। हाँ ऐसे। अच्छा सॉरी, मैंने मैरी कर ली यमुना को, ठीक है। हाँ। डेट मैं सबा को कर लेता हूँ, ठीक है। और ब्लॉग किल रह गया। ब्लॉक किल रह गया। ब्लॉक आई थिंक मैं कर देता हूँ सज्जल को, और किल आई थिंक मत करना पड़ेगा माया खान को। ओके ईमान की बारी। बेचारी। चलो। तो ईमान को 4 नाम। ईमान के 4 नाम हैं क्या? एक होगा, एक तो शहजाद शेख हो गया, एक हो गया यासिर हुसैन, ठीक है। एक हो गया आहद अज़म मीर, ठीक है। और चौथा हो गया जी, सब ना सोचो क्या? सोचो सोचो। तो तुझे दे देता हूँ मैं फवाद खान। जा ठीक है। फवाद खान, यासिर हुसैन, पता ना तेरा नाम 4। यासिर को तो मार दिया ना पहले ही, उसका तो सोचना भी नहीं है। उसके बाद शहजाद शेख से शादी हो गई। बाकी 2 नाम कौन बचे? मैरी और ब्लॉक, एक आई थिंक था फवाद आहद खान। अज़म मीर को ब्लॉक कर दूंगी मैं, और फवाद खान। डेट करूंगी फवाद को। आज इसी के साथ हमारी गेम होती है ख़त्म। और वैसे पता है मैं एक बात यहाँ पे ऐड जरूर करना चाहूँगा क्या? कि मैंने ख़ास इन 2 हसीनाओं को कहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट सोचो, कोई गेम्स सोचो क्या करेंगे। मोमेंट जितना इन्होंने कोई overthink करते गेम हैं नहीं ना। सोची कि मैं गंदा बॉस हूँ, गंदा बॉस, अगर गंदा बॉस बने तो मैं सही। चाहती हूँ इसको, हमने जो भी गेम देखी ना इसने कहा था ये क्या अपने पागलों वाली ये गेम क्या खेली फजूल है, लोगों हाँ। ने एंजॉय करना। हाँ अभी भी एक क्वेश्चन पे कहते हैं क्या है, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं, इसको पता नहीं क्या मजा चाहिए था, इसके लिए यहाँ पे कौन यहाँ पे क्या बाज चश्मे डांस लेने कर रहा हैं होता लोग मजा देने के लिए, कोई पता नहीं अजीब ही मोमेंट के मजे होते हैं। आज तो आई थिंक मोमेंट का गंदा वक्त चल रहा नहीं, है। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं शो के गर्ल में। पावर। ये तुमने एक हफ्ते आई हो क्या? अच्छा नेक्स्ट तो नहीं आना है, तुमने मुझे ऑफिस मिलना है कल। ये धमकी अच्छा? थी ऑन कैमरा, मजाक करो, क्या इज स्वीट हार्ट। खैर एनी हाउ हम लोग अब Boss. शो की तरफ बढ़ते हैं, और आज हम लोग शुरू करते हैं विद हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट है जोया नासिर और क्रिस्टियन बेट्समैन की टूटी हुई इंगेजमेंट के बारे में। ये बहुत ही एक ट्रेंडिंग टॉपिक रहा सोशल मीडिया पे पिछले हफ्ते। बहुत से लोगों ने अपने ओपिनियंस का इजहार किया इसके बारे में, तो हम भी थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन आई थिंक पहले बहुत ज़रूरी है थोड़ी हम एक टाइमलाइन इस्टेब्लिश कर लें कि एग्जैक्टली हुआ क्या, शुरुआत कहाँ से हुई मामले की। तो सबसे पहले क्रिस्टियन बेट्समैन के कुछ डीएम्स लीक हुए, विच आई थिंक इज़ रॉन्ग कि डीएम्स कभी भी किसी के लीक होने नहीं गलत। चाहिए। तो डीएम सामने आए जिनमें क्या बात थी, तुम लोग बताना चाहोगे? बेसिकली एक ब्लॉगर है लड़की, उसने क्रिश्चियन बेट्समैन को कहा कि इजराइल के ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे, मतलब कि पैलेस्टाइन आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। तो ही सेड कि सोशल मीडिया हैज़ नेवर हेल्प एनीबडी, और ब्लैक लाइव्स मैटर में भी कोई हेल्प नहीं किया। इजराइल को बेसिकली कोई नहीं रोक सकता, सुपर पावर टाइप वो हैं, और इस तरह बोलने से कुछ भी नहीं होगा। एंड देन थोड़ा पर्सनल हो गया। और हाँ, तुम्हारे तुम्हारे 20 फॉलोअर्स भी- हैं। हाँ, तुम्हारे कुछ- 20 फॉलोअर्स हैं, और तुम लोग सिर्फ मतलब दुआएं मांगते हो, तो उससे क्या मुझे होगा, हंसी कुछ इस बात करते मुझे नहीं हंसी हो। इस बात पे आ रही है कि किसने कमेंट किया था कि यू नो हाउ द आयरनी कि somebody with 20 followers led to you losing 20k followers. 30K in fact. 30 के तकरीबन। Life is funny at times जैसे। तो वो बात फिर उस बंदे ने पोस्ट कर दी, और फिर सब लोगों ने देखा कि ओ ये तो असली में ऐसा है ये वो, और फिर जोया ये ने पहले back पहले off ये हुआ, उसके बाद जब ये स्टोरी लीक हुई तो लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई। उसके बाद क्रिश्चियन ने फिर एक स्टोरीज अपनी ऑफिशियली अपने इंस्टाग्राम पे लगाई जहाँ पे उन्होंने जिसमें उनकी टोन बहुत ही अजीब सी थी कि वो पाकिस्तान को हमेशा सब टेररिस्ट समझते हैं, पाकिस्तानियों को मैंने हमेशा तुम लोगों को बचाने की कोशिश की Third है, world country. योर रिलीजन,
ये वगैरह, ये इस तरह की वही ना बातें। कि मैं गोरा में बाहर से आकर तुमको बचाऊंगा, वो जो एक हाँ कि Savior. तुम लोग देखो, तुम लोग क्या अपने आप को समझते, पता नहीं अजीब सी टोन थी। और लोगों ने कहा हमने तुम्हें उठाया और तुम उल्टा हमें ही, हाँ। इस तरह कर रहे हो कि हमारे मुल्क में आके वीडियो शेड्यूल बनाते हो, पैसे कमाते हो। कहीं ना कहीं मुझे ये फनी लगा था जो Third सारे world, third world. इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस बना रहे थे इस वाले केस पे, उन्हीं ने बनाया था क्रिस को, और अब खुद ही गालियां वगैरह टाइप दे के क्या मतलब सब ने उससे जो है यू ना ब्रॉट किनारा हिम, कशी यू type मेड कर हिम ली। फेमस, तो इट वाज काइंड ऑफ फनी दैट क्रिश्चियन बेटसन बेसिकली एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं जो इससे पहले ट्रैवल कर चुके हैं दुनिया में काफ़ी जगहों पे ट्रैवल ब्लॉगर है। तो उनके व्लॉग्स लगते थे यूट्यूब पे, तो वापस इतनी कुछ खास उनकी व्यूअरशिप नहीं थी। फिर पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गोरा व्लॉगर्स as has been. I thought he was a nice guy जब उन्होंने पूरा रिलीजन एक्सेप्ट किया, वीडियो बनाई, मजे का कंटेंट But होता था। what I was saying was कि पाकिस्तान में उनका अकाउंट यहाँ से यहाँ उड़ के किया, हाँ। बिकॉज यहाँ पे उन्हें वो मिली, वो एक रीच मिली ना, लोगों ने बड़ा गोरी चमड़ी पाकिस्तान में बिकती है, ये एक फैक्ट है। ट्रू ट्रू हाँ। तो वो चमड़ी बिकी, ब्रांड्स और आए, कहीं ये ना आए, कहीं जोया वाले एंगल से भी फिर क्योंकि जोया वाला जोया was a पहले famous actress, पहले तो- चमड़ी बिकी, यहाँ से अकाउंट यहाँ गया, उसके बाद फिर एक रिलेशनशिप आ गया विद एन एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस, यू नो समबडी हूज इन द इंडस्ट्री, तो वो फिर यहाँ से ऊपर छत तक बात चली गई, और फिर और वो उनको शायद तस्वीरें, किसी चीज का गुरूर भी आ गया। एंड वैसे भी कपल सेल बिग टाइम इन पाकिस्तान, तो Exactly. वो सब कुछ हुआ। और फिर उसको जोया को इतना घसीटा गया कि अपने फियांसे को देखो किस तरह की बकवास कर रहा है। हाँ घसीटा गया। उसके बाद फिर जोया ने अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेट दी, प्राउड ऑफ यू जोया, प्राउड ऑफ यू, दिस वाज एक्चुअली नीडेड। आप अपनी पाकिस्तान को डिफेंड करो, रिलीजन को डिफेंड करो, बहुत कम लोगों में स्ट्रेंथ होती है कि आउट देयर आके अपना फियांसी आपने छोड़ दिया इस बात के ऊपर। बहुत तो- मुश्किल होता है ऑब्वियसली व्हाट शी इज गोइंग क्योंकि पता है वैसे भी ना इवेंचुअली इस तरह के जब एक बंदे का माइंडसेट सामने आ जाए तो बंदा ये सोचता है कि मुझे बट वो लोग पागल होते हैं प्यार में, नहीं छोड़ते नहीं है ना, मतलब मैं कह रही हूँ लोग नहीं छोड़ेंगे इस बात को, लोग भी नहीं कि तुमने छोड़ेंगे, उसको खुद भी आपको इतना होना चाहिए कि आपको पता है कि ये बंदा गलत है। एट टाइम्स लड़कियां प्यार में पागल हो जाती हैं और गलत लोगों से शादी कर लेती हैं। अच्छा कुछ लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया जोया को कि तुमने बहुत अच्छा किया है वो, और कुछ लोग कह रहे हैं तुम ड्रामे कर रही हो, ये वो तुम्हें पहले नहीं पता था, तुम कितने सालों से उसके साथ आहिस्ता हो। बोलो। डिफरेंट लोगों के ओपिनियन थे इस चीज़ को लेके। तो बेसिकली इसके बाद बहुत से सेलिब्रिटीज ने जोया को सपोर्ट भी किया। इसके बाद यू नो वी आर ऑल विद यू एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। और उसके बाद हुआ कुछ यूं कि क्रिश्चियन बेट्समैन का एक और कमेंट आया यूट्यूब पे जहाँ पे उन्होंने कहा आई लेफ्ट हर बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, with with the the funny laughing वाला emoji. emoji, which is very unneeded at this point. unethical, बट वो फिर नजर आ रहे थे कि क्रिस ऐसी हैं, बट क्रिस ने कहा ये तो अब मेरी तरफ बुरा हो रहा है, अब मैं क्या करूं। फिर क्रिस पोस्टेड अ पिक्चर। बट उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा किसी ने एक और की कमेंट किया जहाँ पे उन्होंने कहा योर रिलीजन इज दिस, योर रिलीजन में जब आपने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया इट्स आवर रिलीजन नाउ, इट्स नॉट योर रिलीजन, इट्स नॉट आवर रिलीजन। तो वो हुई। उसके बाद फिर क्रिश्चियन ने एक लास्ट पोस्ट की, उन्होंने कहा जरा फर्स्ट एंड लास्ट पिक्चर, लास्ट क्लैप मेरा होगा, मैं तो पॉजिटिव वे में जोया, बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा, 1.5 साल हमारा, ये अच्छा वो अच्छा, लाइज और लाइज। आप इस तरह एक तरफ हंस हंस के कह रहे हो आई लेफ्ट हर, और एक पकड़ा तरफ ये गया कर ना? रहे हो, पकड़े गए हो आप, तो इट्स स्टूपिड। आप कितनी दफ़ा और लोगों को पागल बनाओगे, तो प्लीज़ इसे पता है these सोशल मीडिया पे जो आते हैं ना प्रॉपर ये एक और हमेशा पकड़े जाते हो। सोशल मीडिया का ये फायदा है, अगर नुकसान भी है तो फायदा भी, आप पकड़े जाओगे तो हमेशा आप सोच के जो अच्छा। सही में फील कर रहे हो वही लिखा करो। उल्टा ही हो गया, इसने फॉलोअर्स इतने लूज कर दिए और जोया ने इतने गेन कर दिए। Zoya had 450 के करीब, now she has 510 and Christian Betzman had 292 and now he has 262. वाओ, अगर So- पाकिस्तानी उठा सकते ना तो गिरा भी सकते हैं। गिरा इतना से खास इतना इतना नहीं खास गिरे। नहीं गिरा, इतना कुछ खास क्या नहीं। करेगा वो, व्लॉग लगाएगा, उसको लगा पाकिस्तानी उसको सपोर्ट करेंगे। हेट करेंगे आके, व्यूज मिल जाएंगे ना। एंगेजमेंट मिल जाएगी, बट आई थिंक क्रिश्चियन बेट्समैन का सफर पाकिस्तान में सफर तमाम हुआ। बट ड्रामा उन्होंने करा। तो मांग नहीं किया, उन्होंने कहा था मैं वापस आऊंगा, मैं मैं एक प्यार दिन लौट के आऊंगा। मैं प्यार करता हूँ पाकिस्तानियों को, ये इस तरह की स्टोरी भी उन्होंने लिखा था कुछ। उन्होंने एंड में कहा था कि मैंने तुम्हारे पाकिस्तान को बचा रहा था, मैं हाँ। तुम लोगों को सेव कर रहा था, मैं तुमने सड़कें मैंने साफ करनी थी, सारा कुछ मैंने से अच्छा। करना था टेंशन और फिर से वापस आऊंगा बचाने के लिए। अपने बड़े अच्छे इंटेंशंस के साथ, बड़ी अपनी, बट आई डोंट थिंक ही इज गोइंग एनी टाइम सून बिकॉज जो उन्हें माइलेज जहाँ मिलती है वो brands के जाके साथ। वापस आ जाएंगे, ही प्रॉब्ली यू नो हेट भी चाहिए Because if you go to कि अभी थोड़ा सा if you- स्टे लो और फिर उसके बाद क्योंकि अगर आप उनके YouTube चैनल पर भी जाएं तो आप उनके देख सकते हैं वीडियोस पे कि यू नो ट्रैवलिंग इन द बहामास 25K एंड यू नो जोया नासिर एंड आई यू नो जा रहे तो कहीं जोया नहीं होगी उसकी ज़मीन आसमान का फर्क होगा उस बाकी- पे। हाँ, बाकी पाकिस्तान यूट्यूबर भी में नहीं होंगे। वन डे इन पाकिस्तान इस तरह वाले व्लॉग्स में काफी चलते हैं। खैर ऑल इन ऑल ये एक मामला खत्म हो गया है। अब आई थिंक इट्स टाइम फॉर एवरीबॉडी टू मूव ऑन। सब ने अपने 2 सेंट्स दे दिए और ये बात बिल्कुल गलत है। अगर कोई ये बात कहे कि आप इस बात के बारे में बात क्यों करें,
जब एक रिश्ता पब्लिक के सामने आता है, वो सोशल मीडिया पे डिस्प्ले पे रहता है, तो कहीं ना कहीं सबको हक होता है उस पर कमेंट करने का। या तो आपका मामला पीछे छुपा हो, बंद खिड़कियों के पीछे, फिर उससे बात करने का हक नहीं है किसी को। जब आपका मामला सबके सामने है तो हर कोई अपनी जो कहते हैं ना, अपनी थोड़ी सी ज़रा ओपिनियन का इजहार करेंगे। सबने अपने ओपिनियन का इजहार किया। एवरीबडी हैड अ फील्ड डे, अ लॉट ऑफ पीपल हैड अ फील्ड डे, यू नो, लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस्ड with their videos, but now the matter is settled, चैप्टर क्लोज हो चुका है और हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हॉट 2 की। पोस्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे एक कंट्रोवर्सी की जो इस हफ्ते सामने आई सोशल मीडिया पे, जब उमर सईद और नौशीन शाह ने कुछ एक लफ्ज़ों का तबादला किया जो बहुत ही ज़रा अजीबोगरीब सा था। और नौशीन शाह, यू नो, शी इज़ नोन टू बी समबडी हु इज़ वेरी ओपिनियनेटेड एंड वेरी fearless with opinions। नौशीन की है ना, उनके अंदर जो है ना, शी वांट्स टू से व्हाट शी इज फीलिंग, बट कभी कभी वो एक डबल एज स्वॉर्ड बन जाती है कि वो सच्चाई के साथ बात कर रही होती हैं, बट वो एक हल्की सी बात कुछ ऐसे घूम जाती है तो वो बात बिल्कुल जरा उल्टी कर देती है। जैसे कि उन्होंने एक वैलिड पॉइंट उठाया इस हफ्ते, जब उन्होंने कहा कि भाई हमारे मुल्क में शादी के साथ एक बहुत ऑब्सेशन है कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, तो मैं शादी नहीं कर सकती, छोड़ दो, मैंने नहीं करनी। हाँ, तो अब बात उनकी सही थी, लेकिन उन्होंने जब कह दिया ना कि इन दिस फकिंग कंट्री, तो उस लफ्ज के ऊपर बहुत लोगों ने तनकीद की कि भाई आप कंट्री को क्यों ब्लेम कर, आप ये कैसे कह सकती हैं। बात सही थी, बस वो एक लफ्ज की वजह से वो बात गलत पड़ गई। लेकिन सारा अटेंशन इस मुद्दे से हट गई जब उमर सईद, जो एक बहुत बड़े डिजाइनर है, उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने ये कहा कि भाई जब आपकी शादी नहीं हो रही होती ना, तो आप ऐसे ही करते हो, आप लाख कोशिशें कर लेते हो और शादी नहीं होती, फिर आप ऐसी बात बोलोगे। तो उसके बाद लोगों ने कहा भाई दिस वाज वेरी सॉल्टी एंड दिस वाज अगेन वेरी अनकॉल्ड फॉर ऑन उमर सईद्स पार्ट। नौशीन ने आगे फिर से वार किया। अब वहाँ हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो सारा, यू नो, आई फील लाइक मॉरली वो दोनों लेट्स नॉट गेट देयर, बट द पॉइंट बीइंग उन्होंने अगेन एक बार किया। हाँ, जो नहीं कहनी चाहिए थी, आप एक दफा लफ्ज जो मुंह से निकाल लो ना, फिर आप वापस नहीं लेके जा सकते। लोग नहीं भी, आप खुद भी हर्ट होते हो उस वक्त, तो आप ये कहते हैं दोनों ये पता है सब सेलिब्रिटी को चाहिए क्या, बड़ा अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में आया है, सब लोग ना प्राइवेट अकाउंट बना लें, सबके इंस्टाग्राम सारे जगह वहाँ पे फ्रेंड ऐड कर लें, किसी को वहाँ पे लड़ते रहा करें, समझ रहे हो। मुझे कभी ना कभी ये भी लगता है उन्हें पब्लिक में मजा आता है कि जब उनकी न्यूज़ बनती है। ईमान ने मजेदार ईमान ने बात कर दी है, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि जब क्या कहते हैं, ए बी को बोलता है, गैलेक्सी और उसे रिपोर्ट करता है, तो गैलेक्सी फनीएस्ट पार्ट सब कुछ तो गैलेक्सी ने किया है। गैलेक्सी फब्बे गुटनी, लोगों के लिए भी ये बात मैं कहूंगी, गैलेक्सी कैसे फब्बे गुटनी बनी जब सबने, लोग मजे भी लेते हैं, हेड भी लाते हैं। हाँ। जब उन्होंने बात की आपस में दो लोगों ने, हमारा काम क्या है एज अ पोर्टल, हम तो उसको रिपोर्ट करेंगे ही। हाँ। नहीं, गैलेक्सी ने जान की बात कर दी। गैलेक्सी सब बताएगा, गैलेक्सी बताएगा कहाँ पे शादी हुई, कहाँ पे तलाक हुई, कहाँ पे बच्चा पैदा हुआ, कहाँ पे क्या। अगर आप लोग लिए बहुत ज्यादा तो आप अनफॉलो कर दें, क्योंकि हम लोग कभी सच्ची बातें फौरन अपने सब फॉलोअर्स को बताएंगे। बेधड़क बोलेगा, धड़क भड़क धड़क जिया, धड़क धड़क धड़क, सारी हॉटेस्ट गॉसिप्स देंगे हम, सब कुछ, सारी खबरें, सारी इंफॉर्मेशन और आर्टिकल्स वगैरह भी। और जो हमारे सही फॉलोअर्स हैं वो सब अप्रिशिएट ही करते हैं इस बात को कि आप हमें सब कुछ बताते हैं, तो आप भी अच्छे फॉलोअर्स बने। ऑन दिस इशू व्हाट वी लाइक टू से इज दैट नौशीन शाह नीड्स टू बी अ बिट केयरफुल विद हर वर्ड्स। एंड उमर सईद ने तो कुछ भी नहीं किया था। इवन विद द यासिर वाली स्टोरी, पता है वो देखा था बाद में नदीम बेग ने बताया कि वो यासिर हुसैन ने खुद ही कहा था कि शो में डलवाना है। बेसिकली जिनको नहीं पता उनको बताता चलूं कि एक वासिफ चौधरी के शो में जब एक बात चली थी कि नौशीन शाह यासिर हुसैन की शादी पे अनइनवाइटेड आई थी, तो अगेन एक थोड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। नौशीन ने कुछ बोला, तो यासिर ने कहा कि भाई हमारे ब्लॉगर्स ही करप्ट है, हमारा मीडिया ही करप्ट है, हमारा चैनल करप्ट है। ऐसे सवाल पूछते क्यों, ऐसे सवाल पूछते क्यों मुझसे। तो फिर पता चला कि नदीम बेग ने पर्दा फाश कर दिया कि भाई जो शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, कि शो से पहले पूछा गया था यासिर से कोई बात है जो आप इंक्लूड करना चाहोगे। असिस्टेंट आया पूछते माइक से करता, सर आप बताएं कोई ऐसी मजे की बात है जो आपसे पूछ सकें। हाँ, मेरे से पूछना कि भाई शादी में कौन अनइनवाइटेड था, बस उन्होंने बता दिया। और उन्होंने उस वक्त नहीं बताया कि कौन हो सकता है, ये पूछ लेना, मैं जवाब बाद में दे दूंगा। इसका मतलब है कि सबको जरा मजा आता है ना फिर से खबरों में रहने का, तो खैर है, चिल है, लोग खबरों में अच्छी बात है। मुझे तो बड़ा मजा आता है, ऑनेस्टली मुझे तो मजा आता है जब इस तरह की हम हैं तो भी हैं। आई तो ऑनेस्टली आई एंजॉय व्हेन पीपल आर यू नो बोल्ड विद देयर ओपिनियंस। हां, कि मुझे कंटेंट मिलते हैं, हमें हॉट 5 के लिए पॉइंट्स मिलते हैं, तो करो खुल के बातें। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हॉट 5 की तीसरी पोस्ट की, क्योंकि बात हो रही है कंट्रोवर्सी की और अनकॉल्ड फॉर कमेंट्स की। तो भाई तीसरी पोस्ट भी इसी फ्लो में है। बात कर रहे हैं नबीला और नादिया हुसैन की, जो एक छोटी सी तड़क भड़क हुई, नहीं क्या कहते हैं इसको, नोक जो नहीं एक वर्ड होता है, चुंझे लड़ना, अल्लाह, एक लफ्ज होता है, मुझे वो लफ्ज भूल गया,
Cat fight. There is this word called झड़प होना, झड़प हुई. इतनी फनी झड़प थी वो कि बस झड़प ही हो रहा तो था. बेसिकली हुआ कुछ यूं कि एक्शन आप बता पसंद करेंगी क्योंकि आप मैंने फैशन ढूंढी की डीवा मैंने हैं. ढूंढी तो- थी. हाँ. बेसिकली नादिया हुसैन ने अपने इंस्टाग्राम पे लगाया कि मैंने नई मेकअप पैलेट लॉन्च की है और Go. गो Makeup. मेकअप पैलेट, और नबीला ने उनके फेसबुक से स्क्रीनशॉट लेके भेजा, आर यू ब्रेनलेस ऐसा करके कुछ लफ्ज था, और नादिया हुसैन ने कहा क्या मतलब तुम्हारा, और उसने आगे ब्लॉक कर दिया. बेसिकली नबीला नबीला कहना चाह रही थी मैं सिर्फ पैलेट बना सकती हूँ इस तरह की, तो तुमने क्यों बनाई है. और इतनी स्टूपिड बात है कि बहुत पहले तो हर different कोई बना सकता है, मतलब कि ये बहुत लिपस्टिक different. बना के मैं कहूँ अब कोई और लिपस्टिक नहीं बना सकता क्या. नबीला ने अपनी स्टोरी शेयर की, उन्होंने भी स्टोरी शेयर की. सी नबीला इज द इंडस्ट्री वेटरन, वो 15 बहुत साल से सीनियर है. नबीला एक पैलेट बना रही थी, ये बताया. हाँ. क्या मतलब, उन्होंने कहा 15 साल से मैं एक पैलेट पे काम कर रही थी, तुम कैसे मेरी पैलेट चोरी कर मोमेंट सकती फील हो. कर सकते हैं. मोमेंट के भी बहुत से आइडियाज ऐसे लोग पहले कर लेते हैं. मोमेंट अपने आई दुख एम में विद लेके यू आता नबीला है. जी. टू बी ऑनेस्ट 15 साल नहीं पता है एक बट पैलेट को. अम्मा टीवी में का आइडिया कितने सालों से था. वो 15 साल में बीच में भूल मैं गई ना. अम्मा की कोख में था, मैंने कहा अम्मा हम अम्मा टीवी में मैं कर. इतना पुराना तो खैर नहीं था बट थोड़ा पुराना ही था. अच्छा हाँ. खैर बताओ फिर यहाँ पे बात खत्म हो बात गई ये क्या? कहना चाहता है कि उसके बाद फिर नबीला ने कहा चलो खैर है, कुछ नहीं होता तुम बना लो, लेकिन बेस्ट ही होता है. हाँ ऐसा करके कुछ था कि जो कॉपी करते हैं. ग्रेड 2 की तो बच्चियां लड़ी हैं. तुमने मेरे हालांकि लिए सुनी नादिया है? हुसैन इतनी बड़ी मॉडल है और इतनी मतलब कि एक सीनियर है, और नबीला जब इतनी सीनियर है नादिया पहले भी दिखा चुकी है इंस्टा पे अपना स्टाइल. अपना सीनियरिटी फॉलोअर्स में. जो आई डोंट नो अगर आप लोगों को पता है कि नहीं पता, जब ये लाइव जाती थी ना, कोई फॉलोअर अगर कोई हेट कमेंट करता था चुड़ैल तू चुड़ैल, तो यू कैन इमेजिन कि वो कितनी और भी कुछ हो कुछ रहा है. मुझे मजे की बात थी. वो फिर डाइन. थी मार डाइन, वो फिर वो माँ बाप पे चली गई थी, वो तो गलत था. इसलिए मैं उसका और नबीला भी बहुत रिसेंटली मुझे याद है एक और कंट्रोवर्सी में फंसी थी, याद है ईमान जब सुलेमान. जब उन्होंने कहा था इछड़े के कपड़े. नहीं क्या कहा था उन्होंने, कपड़े नहीं हेड इछड़े पीस के को कहा इछड़े के कि हेड स्टाइलिंग नहीं अच्छी की थी, ये क्या किया बकवास, ये वो फजूल. बट जो भी है मैंने एंजॉय की. ये सारे कमेंट्स मैंने एंजॉय हमने किए. पता बहुत उसी दिन चली बात, उसी दिन आई खत्म हो थिंक मैं पता नहीं मैं किसका इंटरव्यू कल पढ़ा था कल परसों हम लोग बहुत कि woke हम लोग हो बहुत गए. सेंसिटिव हो गए जिसको लेके कुछ चीजें हैं उनको बस लेट देम बी यार. एंड जस्ट एंजॉय. ओह माय गॉड. हाँ. मुझे ऐसा याद है कि मुझे ओह माय गॉड हर चीज में दैट इज सो पता नहीं 3-4 फैंसी वर्ड्स. हमें हर चीज में क्यों बताने क्या सही है क्या गलत है, हर किसी को पता है. बस कुछ चीजों को बस एंजॉय करो आप. और ये लाइट से किसको कौन सा बड़ा एकदम अटैक है. जाते अटैक तो नहीं था. बस गो मेकअप. उनको प्रमोट कर दो. जीरो मेकअप. हाँ. दोनों को प्रमोट कर दिया मेकअप हमने. पैलेट्स. मतलब हमारे पे आएगा गैलेक्सी लॉलीवुड, आर यू ब्रेनलेस. यू केप्ट ऑन प्रमोटिंग. बट खैर ऑन द होली एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई, एक छोटी तड़क भड़क हुई, और आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की. कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ अनकॉल्ड फॉर कमेंट्स की बात करने के बाद आई थिंक वक्त है कुछ पॉजिटिविटी फैलाने का, कुछ अच्छी बातें करने का, दुनिया में आने वाले कुछ नन्हे मेहमानों की बात करने का. एक मेहमान आ चुके हैं और एक मेहमान आने वाले हैं. पहले बात करते हैं यासरा रिजवी और हादी के साहबजादे के, जो इस दुनिया में कब आए, ईमान और क्या कितने बजे आए? कुछ डिटेल्स देना चाहेंगे आप लोग. डिटेल्स ऐसे मांग रहे हैं हम, जैसे जैसे हॉस्टल हम में थे वहाँ ना, थे. जब हमने अजीब डिटेल्स खैर वैसे है उन्होंने दे दी खुद ही. उन्होंने कहा कि वो पैदा हुए हैं 9:50 AM. हम डिटेल्स दे रहे थे टाइम वाली. और 22 मई को उनका नाम क्या क्या उनका नाम है इब्ने आदम. जो काफी लोगों ने कमेंट किया कि इब्ने आदम क्या मतलब, हम सब इब्ने आदम है, खाली आदम नाम रख देती. हाँ, लोगों को समझ नहीं लगा. तो but- कांग्रेचुलेशंस टू यासरा रिजवी. ये अल्लाह पाक नसीब बहुत अच्छे करे. और हमेशा मान भी दुआएं दे रही है बिल्कुल अम्मा के नक्शे कदम पे चलती हुई. दुआएं हमेशा देनी चाहिए. आप किसी को दुआ देते अम्मा हो की तो आपको दुआ लगती अम्मा की है. दुआएं तो मुझे भी याद हो गई हैं. अल्लाह नसीब चंगे करे, तू तो दूधो ने हाओ फूटो, तुम भी अम्मा बन तू गई हो. दू दूधो ने हाओ फूटो, फूलो फलो. दूधो ना पूतो दूधो बलो. ने हाओ क्या पूतो बलो. ऐसा. फूलो दूधो फलो ना हाओ. मुझे नहीं पता. पोते हो. हाँ बस ये दुआ का मतलब. अल्लाह बच्चों की खुशियां देखने नसीब करे, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती, क्यों अल्लाह ऐसा? किसी का मोहताज ना करे, है ना. कैसा बड़ी फील की मोहताज. दुआ, कैसे में दुआ फील किसी का क्या मतलब. अच्छा क्या ना. ऑन था एक और जो नन्ना परा कह दो, नन्नी परी या नन्ना
परी का लड़का क्या होता है? पड़ा पता तो तो नहीं नहीं था होगा। नन्ना राजा नन्ना राजा या नन्नी रानी दुनिया में आने वाली है, तो वो हमें कंफर्म नहीं पता। लेकिन सनिया शमशाद ने भी एक स्टोरी, एक पोस्ट लगाई जहाँ पे वो शी इज एक्सपेक्टिंग, तो उन्होंने एक तस्वीर है जो हमने गैलेक्सी पर शेयर की, जिसमें अम्मा ने एक कमेंट और ये किया। बहुत प्यारे कपड़े पहने हुए, बहुत वो गाउन अच्छा लग रहा है उन पे। एक फिटिंग वाला गाउन है, एंड देयर इज द बेबी बम्प व्हिच इज वेरी विजिबल। तो अम्मा ने एक कमेंट कर दिया इसके ऊपर, जिसपे थोड़ी सी जरा एक Controversy होगी, छोटी सी कंट्रोवर्सी हो गई कि एक्चुअली अम्मा का कमेंट कोई पढ़ना चाहेगा क्या था? अम्मा ने बेसिकली ईमान कहा पर। कुछ यूं हाँ, कि भाई खुद ही बता दो। कि हमारे ज़माने में एक शर्मो हयात थी, एक तहजीब थी, अब तहजीब गायब होती जा रही है और ये ज़माना कितना बदल गया गया और है। यकीनन क़यामत पास ही आने वाली है। हाँ। इस पे कुछ लोगों ने कमेंट्स का इजहार किया। सबसे तो मैंने कमेंट किया घर आके अम्मा को, मैंने कहा अम्मा आपको किसने कहा था कमेंट करने को? मैं लोगों को बोला हूँ कि अपने लफ्ज चुन के बोला करो, कि हर कोई पता बड़ा सेंसिटिव हो गया, बात सही हो गलत है, लोग पता फील करते हैं बात को। तो मैंने कहा आप हाँ लोग नहीं समझते कि अम्मा जिस जमाने से अम्मा को अपने हिसाब से क्या लग रहा है हाँ। और आजकल क्या चल ये रहा है। देखो मैं बाकी एक्टरों देखो मैं अम्मा को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि एक इंसान किस वक्त में पैदा हुआ, किस वक्त में बड़ा हुआ, वो हाँ, किस उन- जमाने उनकी किस सोच जरिए क्या है, दूसरों की सोच क्या है। ऑलमोस्ट हर माओ की सोच यही है। जो लोग हाँ। बकवास करते हैं आंटी यू नीड टू पता नहीं फिर वनेसा आ गई। जो बीत में आपकी अपनी अम्मी ये बेसिक घर में होती हैं। अच्छा मुझे mostly। भी ना टू बी ऑनेस्ट मुझे भी शूट कर ज़्यादा ही करके लगा था। क्यों? ठीक है क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि फिटिंग वाले कपड़े इतना बहुत ज़्यादा हाँ, बहुत जैसे ज़्यादा आप वेस्टर्नाइज करो हो गया पिक्चर्स, था। इकरा चीज कितनी प्यारी पिक्चर्स थी। हाँ। इस तरह मतलब क्या बिल्कुल फिटेड गाउन Because पहनोगे पता तो है, फिर वो- मैं मुझे क्या लगता है मुझे uncomfortable ज़्यादा वो लगता है। फील होता है कि नज़र लोग फिर लगाते हैं कि वो गंदी बातें बोलेंगे कि तुमने इस तरह के कपड़े पहने तुम वेस्टर्नाइज हो, तो वो इनडायरेक्टली बच्चे पे नज़र आप जाएगी। पिक्चर्स खींचो अपनी फैमिली अपने प्राइवेट अकाउंट पे लगाओ, पब्लिक जब पता है हर बात पे ही बोलती है, हाँ, किसी हाल पे नहीं छोड़ती, उस हिसाब से वहाँ मुझे पर लगा अवॉइड हो सकती थी। हम्म। बट आई गेस उनकी खुशी और उनको इस तरह खुशी पसंद थी, हाँ, तो कि अपने आप को। टू ईच देयर हाँ, ओन एंड आई to each their होप कि वो खुश हों। और बीच में कुछ कमेंट्स ये भी में आ रहे थे कि ईमान अली इज एक्सपेक्टिंग। हाँ। हमने सुना कुछ ऐसा अच्छा? कहीं नहीं, मुझे कमेंट messages आ आए रहे थे, थे। कमेंट्स आए थे कि ईमान अली की बात करें, हमें नहीं पता इस बारे हाँ, में we're सब not कुछ। sure about it, but if she is, we're happy for her. And we will and- share this news when we find out. Yes. और इसी के साथ बढ़ते हैं towards post number 5। और हमारी आखिरी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ प्रोटेस्ट्स की जो हुई पैलेस्टाइन के लिए। बहुत से सेलिब्रिटीज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत अच्छा लगा कि सब लोग सड़कों पर निकले, सबने अपने अपने ख्यालात का अपने 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 इन्फ्लुएंस का सही इस्तेमाल किया। हानिया बहुत ज़्यादा वोकल थी, मतलब वो हर प्रोटेस्ट में जा रही थी। एंड देन समबडी कमेंटेड कि हानिया तो सिर्फ फोटो शूट कराने जाती है, वहाँ जाके नारे भी लगाने होते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होता है। तो फिर हानिया उसको आगे से बोला कि तुम वहाँ थे, तुम्हें क्या पता। बट देन अगेन अगर कोई नहीं भी जा रहा, मैं उनको भी समझता हूँ, अगेन कोविड है तो लोग COVID अपनी है, प्रिकॉशंस भी लेना चाह रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जितनी मर्जी एसबीस फॉलो कर लो, लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं तो हर अवॉइड ही कोई कर रहा था अपने हिसाब से हाँ, जितना कर सकता है। सोशल हाँ। मीडिया पे आप अपनी आवाज रेस करो तो वो भी उसी तरह तो काउंट बड़े होता हमारे है। मेन स्ट्रीम एक्टर्स निकले सड़कों पे, माहिरा खान आई, और माहिरा खान के आने से वो एक छोटी सी कंट्रोवर्सी वो बन गई, वो दुपट्टे वाली बात। आपने दुपट्टा उसको भी मैं लिया। कंट्रोवर्सी तो नहीं कहूंगा, उसको मैं बस कहूंगा कि Divert हो गया। हाईलाइटिंग द रॉन्ग पीपल। हाँ। मतलब इफ बशीर फ्रॉम फैसलाबाद एंड नो मिस्टर भट्टी फ्रॉम लाड़काना वर ऑफेंडेड विद हर नॉट वेयरिंग अ दुपट्टा, उन्होंने उसको कमेंट कर news, दिया हाँ, उसको comments तो बहुत वो आते नहीं यही है ना, मिलती। ये वाली बात और वो जो हानिया को कहेगी वो डाइवर्ट कर रही है असली चीज़ों से। एग्जैक्टली हाँ हाँ। हाँ, you should focus on the main issue here कि हम सब लोग- आवाज उठा हाँ। किस चीज के ले रहे हैं, प्लीज। तो मेन बात थी कि भाई वो आए, उन्होंने कुछ बोला, दुपट्टे वाली बात एक तो खैर बात ही स्टूपिड थी जिसने कमेंट किया, और फिर उस बात पे एक इतना बड़ा रिएक्शन आना, एक खबरें बनना, वो बात भी थोड़ी अजीब लगी है ना। ऑन द होल अच्छी बात ये भी है कि भाई जो पैलेस्टाइन का मसला है वो एक सीज फायर की खबर आई थी कि सीज फायर हो रही है, बट देन अगेन वो दोबारा से इजराइल है ना, अपनी बातों से मुकर जाता है। दोबारा वो फिर से वो गंद शुरू हो गया, अजीब भी है। और एक सैड मैंने पोस्ट देखी आज के ना, एक बंदा बता रहा था कि वो जब छोटा होता था तब भी हाँ। मसले मतलब ऐसे थे, अब वो बड़ा हो 10 गया है। साल से हाँ। वो कर रहा है। मसले खैर बहुत पुराने, उसने अपनी स्टोरी शेयर की बंदे ने, तो ये है कि मसले ये पता नहीं होप कि सब सही हो जाए, कोई किसी तरीके से बस है ना? सब सही हो जाए। और इसी के साथ आई थिंक हमारा शो खत्म होता है। एनर्जी थोड़ी सबकी लो मुझे लग रही है क्योंकि सबको भूख लग रही है, सबके लग रही है, हाँ। पापी पेटों में कुछ खाने को ही नहीं गया ऐसा मुझे मालूम पड़ रहा है। तो शो जैसे ही रैप अप होगा सब कुछ खाने के लिए जाएंगे। Yay! लोग खुश क्यों होंगे? क्योंकि लेकिन खाना आपके साथ बनाने भी लोग खाना खाएंगे, एक मीट एंड ग्रीट हम लोग जल्द हाँ, करेंगे, yes, इंशाल्लाह। क्योंकि अभी कोरोना की वजह से थोड़ा बेहतर है कि हम लोग ना ही मिलें, जरा हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है।
उसके बाद हम लोग ज़रूर सब मिलेंगे और साथ के मिल बैठ के खाना भी खाएंगे। मिल बैठ के 411 करेंगे। और बताएं, हम लोग नॉर्मली हैशटैग What's the 411 करते होते हैं, बट आई थिंक नेक्स्ट वीक करेंगे विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यू गाइस हैव। Yes. और बाकी कोई फीडबैक है तो हैशटैग फीडबैक कॉर्नर, और हम लोग को आप इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी बजा दें और देखते रहे What's the 411।